साथियों नमस्कार। आप सबके बीच आज एक ज़रूरी सूचना। एक अपील 60 और 65% कटाव समर्थक हेतु जो भी साथी अभी तक याची नहीं बने उनके लिए विशेषकर, और जो साथी 60-65 कटाव के समर्थक हैं उनके लिए एक विशेष अपील हमारी टीम की ओर से, लखनऊ लीगल टीम की ओर से। साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रीना सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में आदेश पारित होने के बाद भी अभी तक उत्तर कुंजी या परीक्षा फल का घोषित ना होना एक प्रदर्शित करता है कि सरकार आपके साथ है, और जब तक सरकार आपके साथ है तब तक आप मजबूत हैं। 69 भर्ती का मुद्दा है हमारे सबके बीच में, सबको पता है कि क्या चल रहा है, और लोग कहते हैं सरकार आपके साथ नहीं है। उसके लिए भी 2-4 बातें कहना चाहूँगा। सरकार के भरोसे आप हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सिंगल बेंच में आप सबकी तरफ से एक वरिष्ठ अधिवक्ता ना होने को जो खमियाजा आप सब ने भुगता है, कृपया उसे दोहरा के आप फिर से अपना वही हश्र करना चाहते हैं। एक बार अगर गलती से गलती हो जाए तो उस गलती की संज्ञा दी जाती है, लेकिन अगर वही दोबारा से गलती जानबूझकर करोगे तो उस अपनी गलती या किस्मत नहीं मान सकते, बल्कि वह आपके द्वारा जानबूझकर अपने पैर पर किया गया प्रहार है। ये अंतिम मौका है। 69,000 पास 90-97 कटाव समर्थक जो भी साथी हैं अपनी पूरी ताकत लगा दें। न्यायालय को अपनी उपस्थिति दिखा के आप इस आदेश से कितने प्रभावित हैं। याची से ये मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट दिखाने से ये लगा सकते हैं कि कितने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। इससे जज को थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित ही आपका एक हफ्ते किया गया प्रयास, आर्थिक एवं शारीरिक मेहनत आपको आपके मंजिल के करीब ले जाएगा। जिसके लिए आप प्रयास करेंगे, तय आपको करना है कि आप किस तरफ चलना चाह रहे हैं। गलती सुधारना या जानबूझ के वही सिंगल बेंच वाली गलती दोहराना। निर्णय करें। आपके पास 2 दिन, कहने का मतलब आज शनिवार और कल रविवार का दिन शेष है। कृपया अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को। जो भी साथी देखे 90-97 कटाव साथियों को अवश्य पहुंचा दे वहां तक। नंबर 1, सिंगल बेंच के आदेश आकट हैं, इसमें 1% भी बदलाव संभव नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा ऐसे बहुत से आकट आदेश आए हैं और बहुत से लोगों के द्वारा दावा किया गया है कि ये आदेश नजीर है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। किसी अन्य के मुद्दे को ना लेते हुए ऐसे ही आकट आदेश की याद ला दूँ जो डबल बेंच में पटकनी खाई थी, टेट 2017 का केस। उसमें किसी विद्वान ने ऐसा दावा किया था कि ऐसे आकट साथ के आधार पर फैसला आया है और आप खुशियाँ मना सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि माननीय न्यायाधीश और अधिवक्ता यहाँ तक याचिकाकर्ता ने बदलाव नहीं था और डबल बेंच से उनके आदेश को सिरे से खारिज करते हुए 14% की जगह पर सिर्फ 2 ही प्रश्न तरजीह दी। जो 14% की बात करते थे उसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन डिलीट हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि फैसले अटल होते हैं, डबल बेंच का अस्तित्व ही है इसलिए है। बस सिंगल बेंच के फैसलों को देखे और अगर उसमें बेहतर हो सके तो करे। अगर पूरे आदेश को देखा जाए तो जैसे पहले से ही मन हो 60-65% के किसी आदेश को देखना ही नहीं है। जितने आदेश 60-65 समर्थक की तरफ से लगे हैं वह सिर्फ उसमें अंकित मात्र हैं, उस पर लेके कोई आदेश लिखा ही नहीं गया है। बहुत से पॉइंट हैं, 148 पन्ने का आदेश है। सब अपने काम की चीज़ें निकाल देंगे, चाहे कटाव पक्षधर हो या विपक्ष। नंबर 2, डबल बेंच में कौन इस आदेश के विरुद्ध जा सकता है। सर हाँ, लोग कहते हैं कि आप डबल बेंच नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप डबल बेंच नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी कुछ बातें हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। सरकार या कोई भी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी डबल बेंच मूल रूप से इस लिए बनी है कि सिंगल बेंच के आदेश को भली भांति पढ़े एवं उसमें हुई किंचित मात्र गलती को भी सही करे। सिंगल बेंच में एक न्यायाधीश द्वारा आदेश लिखा जाता है, डबल बेंच में उस आदेश को 2 न्यायाधीशों द्वारा उनके मत के अनुसार जज किया जाता है, जिसमें आदेश के अंतर्गत आने वाले दोनों पक्ष को न्याय जिसे सही से दिया जा सके। सिंगल बेंच के आदेश सर्वदा गलत या सर्वदा सही नहीं होते, वह डबल बेंच में हमेशा विचारणीय होता है। उस आदेश से प्रभावित कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उस आदेश को डबल बेंच में चैलेंज कर सकता है। जो सिंगल बेंच में पार्टी था या नहीं था, लोग कह रहे थे पार्टी नहीं थे तो आप नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो सिंगल बेंच में पार्टी हो या ना हो तब भी जा सकते हैं। अगर उसका हित प्रभावित होता है तो निसंकोच वह इस डबल बेंच में दायर कर सकता है।
अब हमारा मुद्दा है उन्नत शिक्षक भर्ती में सम्मिलित 4,10,000 में से प्रत्येक व्यक्ति ये संवैधानिक हक है कि वह इस आदेश को डबल बेंच में चैलेंज करके अपने तर्कों के साथ उस आदेश में संशोधन की मांग करे, और ये डबल बेंच के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह आगे क्या फैसला देता है। एक मजबूत याचिका, एक मजबूत अद्विकता, एक मजबूत रणनीति के साथ अगर आप मैदान में उतरते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। कहने को सुनने को बहुत सी बातें हैं, आप अपने विवेक से फैसला लें तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बीटीसी करने में आपने बहुत सारा खर्च किया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे, फीस के नाम पर, परीक्षा बल के नाम पे, आवागमन के नाम पे, अन्य मुद्दों पे, लेकिन आपने समय रहते उसे पूर्ण किया और आज आप एक प्रशिक्षित स्नातक युवा हैं। एक छोटी सी अपील है आप आप सबके एक दूसरे के सहारे वाले खेल, जो हश्र होना था आपने देख लिया सिंगल बेंच में। तब सिंगल में आप मजबूर थे, अपना तर्क नहीं रख पाए। अब स्थिति आपके पास है, और अगर अब आप नहीं जागे तो जो हार आपको सिंगल बेंच में मिली वो ज़िंदगी का नसूर बन जाएगी। एक बार फिर बस ये सोचिए कि कटाप अब की बार मैं डिपेंड करूँगा आपके अकेले हिम्मत के 1,000 हिम्मत मिलने से इस केस को मजबूती से लड़ते हुए। जैसे आपका रिजल्ट निकाल के टेट 2018 में सम्मिलित कराया गया, जैसे 69 में सम्मिलित कराया गया, वैसे ही नियुक्ति में कराने का आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। आप सब पर निर्भर है कि आपके हिस्से का वह काम कितना बखूबी करना चाहते हैं। 90-97 अंक वाला प्रत्येक अभ्यर्थी चयनित होगा, ये दावा नहीं अपितु विश्वास है, लेकिन आपको उसी विश्वास पे इस कटाप को बचाना होगा। अंतिम बार संकल्प ले लो तो कटाप 60-65% हर इस तरह से होना तय है। अब आपके हिम्मत और मेहनत पे है। अंतिम बार मत चूकिए साथियों। आपके बीटीसी 3 साल करके 500 टेट फीस, 500 शिक्षक भर्ती फीस, अन्य खर्चे बहुत सारे किए होंगे। एक बार नौकरी मिलने के बाद खुशी में बदल जाएंगे, सब जानते हैं। विशेष अपील है आप लोगों से, अंतिम अपील है, आप सफल हो। इस बार नियुक्ति नहीं पा सके तो आगे भूल जाएं, अपना सर्वस्व लगा दो और इस मुद्दे को जम कर लड़ो। कम से कम आप ये तो कहने लायक नहीं रहोगे कि हमने पढ़ाई भी की, मेहनत भी की, लेकिन 100 अंक लाए और न्यायालय में भी अपने हित के लिए लड़े, वहाँ से जीते। सबको अच्छा लगेगा। जिन जिन साथियों को ये वीडियो अच्छा लगे आगे शेयर करिए और 90-97 कटाप समर्थक को पहुँचाएँ। हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। आप इस नंबर पर जो भी साथी याची बनना चाहते हैं वहाँ पर मैसेज करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 79-050-68-188। फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 7905068188। कटाप समर्थक टीम। कम से कम कोई तो नहीं कहेगा कि आपने न्यायालय में लड़ाई नहीं लड़ी। जान लगा दो सभी साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप लोगों के बीच ऐसे ही आते रहेंगे एक वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद साथियों।